Students, in this video we are going to learn how to find out correlation coefficient when means, that is x bar or y bar, or both are in fractions, that is the mean x bar और y bar they are in decimal. अगर वो पॉइंट में आ रहे हैं x बार या y बार या दोनों पॉइंट में आ रहे हैं, so we are going to learn how to solve it by applying the second formula, which is also known as the shortcut method. So let's start. We have got the values of the variables x and y. These are the values which is given, and it is illustration number 9. On your page number 75. So let's start the solution. First thing, we have to find out x bar and y bar. In all the questions, that is the basic, we have to find out x bar and y bar. So let's start. X bar is equal to sigma x upon n. Okay, so now in the last video, in the last two videos, I have explained what is sigma x. This is x का जो टोटल होगा that is 953. So this will be sigma x 953 divided by n. N will be total number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6. So divided by 6. So your answer will be 158.33. And next you have to find out y bar. Sigma y upon n. Sigma y, ये जो y की वैल्यूज है इनका टोटल, that is 344. So 344 divided by 6. Your answer will be 57.33. So you can observe here that we are getting the values of x bar and y bar in point. तो अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो हम x माइनस एक्स बार फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी हैव गॉट द टू फॉर्मूलाज. वन इज एक्स वाई फॉर्मूला जो लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था. एक्स वाई फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी एक्स वाई की जो वैल्यूज है अगर वो स्मॉलर होती है. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व ये वैल्यूज छोटी नहीं है, दे आर द बिगर वैल्यूज. सो we are not going to apply xy. You can apply xy, but calculation will be little bit complicated. So we are going to apply here the second formula, that is the shortcut formula, uv formula. It is known as uv formula. So what we are going to do here, हमारे पास में जो वेरिएबल्स x y दे के रखे हैं इसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. ट्रांसफॉर्म करेंगे मतलब हम चेंज करेंगे. तो चेंज कैसे करना है, हमारे पास में जो x वेरिएबल है इसे चेंज करेंगे u के अंदर. So u is, this is the formula of u. U is x minus a divided by c of x. तो x तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है. Now what is a? A means assume number from x. We are assuming a number from the values of x and divide by c of x. C of x means अगर हमारी सभी x की वैल्यूज किसी एक नंबर से डिवाइड होती हैं तो हम डिवाइड में वैल्यू लेंगे, और अगर डिवाइड नहीं होती है तो हमें डिवाइड में लेना कंपलसरी नहीं है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द कैलकुलेशन. x फर्स्ट इज 155. नाउ व्हाट आई एम एज्यूमिंग हियर, सी u इज इक्वल टू x माइनस a. सो a आई एम एज्यूमिंग 153 को मैं एज्यूम कर रहा हूं a. सो 153 एंड डिवाइड बाय c ऑफ x. सो यू कैन ऑब्जर्व कि x की वैल्यू किसी एक नंबर से सभी वैल्यूज डिवाइड नहीं हो रही है, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इज इट क्लियर? सो 153 आई हैव टेकन इट a. सो कीप इन योर माइंड वन कॉन्सेप्ट. जब भी हम u v फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम जो एज्यूम करते हैं तो एज्यूम हमें
x में से सबसे लोवेस्ट वैल्यू एज्यूम करना है, सबसे लोवेस्ट. इन योर टेक्स्ट बुक दे हैव एज्यूम्ड एनी नंबर, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एज्यूम द लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम x. इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि अगर हम लोवेस्ट वैल्यू एज्यूम करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी u की वो सब की सब प्लस में आएंगी. इज इट क्लियर? प्लस में आएंगी तो आगे हमें प्लस माइनस का कोई कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाले, क्योंकि हमारी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सब प्लस में होंगी. लेकिन अगर हम कोई भी वैल्यू एज्यूम करते हैं रेंडमली तो हमारी वैल्यूज माइनस प्लस दोनों में आ सकती हैं और आगे कैलकुलेशन में हमें माइनस प्लस की साइन का ध्यान रखना पड़ेगा. सो कैलकुलेशन में बिकम रॉन्ग. सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही एज्यूम करना है. नाउ कम टू द कैलकुलेशन. दिस इज अवर x 155 minus 153. So 155 minus 153. So your answer will be plus 2. Then 165 minus 153. So your answer will be 12. 158 minus 153. Answer will be plus 5. Then 162 minus 153. Your answer will be 9. 153 minus 153, because this is x and a is also 153, so your answer will be 0. Now 160 minus 153, so it will be 7. So here you can assume, here you can observe that all the values they are coming in plus. So next step we have to do the totaling of this column. Your total will be 35. Now come to next column. Next column we have to find out v. Now v is equal to y minus b upon c of y. y तो y क्या हो गया? ये हमारे वेरिएबल की वैल्यूज हो गई. b again we have to assume one value from these given values. ये जो y की वैल्यूज है इसमें से एक वैल्यू हमें क्या करना है? एज्यूम करना है. सो अगेन कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड. हमें क्या करना है? सभी क्वेश्चन में जब भी हम यूवी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही एज्यूम करना है. तो ये जो y है इसमें जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है दैट इज 52. सो दिस 52 आई एम टेकिंग इट एज b. देन c ऑफ y. अगेन अगर हम y की सभी वैल्यूज को किसी एक वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं तभी हम डिवाइड में लेंगे. इट इज नॉट कंपल्सरी कि हमें डिवाइड में लेना ही है. तो यहाँ पे डिवाइड में लेने जैसी कोई वैल्यू नहीं है. तो डिवाइड में ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा. 1 आ जाएगा तो माइनस करने के बाद जो आंसर होगा वही होगा. सो y v इज इक्वल टू y माइनस b. तो b क्या एज्यूम कर लिया? 52. तो यहाँ पे आ जाएगा 52. और c ऑफ y तो डिवाइड में 1 है तो 1 लिखे या नहीं लिखे आंसर विल बी सेम. नाउ कम टू कैलकुलेशन. 53 minus 52. So our answer will be 1. 63 minus 52. Our answer will be 11. 56 minus 52. Then 4. 60 minus 52. 8. 52 minus 52. 0. 60 minus 52. 8. Again we have to find out the total. So total आ जाएगा यहाँ पे 32. So our next column will be u into v. ये हमारा u का कॉलम है, ये v का कॉलम है. दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है. So 2 into 1 2. 12 into 11 132. 5 4s are 20. 9 8s are 72. 0 into 0 0. 7 8 जा 56. अब क्या करना है? सभी का टोटल कर लेना है. सो योर टोटल विल बी 282. आवर नेक्स्ट कॉलम विल बी u स्क्वायर. इट्स वेरी सिंपल. ये जो u है उसका क्या कर देना? स्क्वायर करना. इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव डन x स्क्वायर. इन द सेम वे ये जो u है इसे क्या करना है? स्क्वायर कर देना. तो 2 का स्क्वायर 4. 12 का 144. Then 5 25. 9 का 81. 0 will be 0. 7 का 49. Again same way total कर देना है. So total of this column is 303.
देन नेक्स्ट कॉलम विल बी v स्क्वायर, ये जो v का कॉलम है इसका स्क्वायर कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1, 11 का 121, 4 का 16, 8 का 64, 0 का 0, 8 का 64, अगेन इन द सेम वे टोटल कर देना है, सो टोटल विल बी 266. So we have made the table. Now come to the formula. N here we have written 6, so it will be 6 into uv. तो सिग्मा uv, तो ये रहा है uv का कॉलम, u इंटू v, इसका टोटल 282 माइनस सिग्मा u, तो ये रहा u और सिग्मा मतलब इसका टोटल 35 इंटू सिग्मा v और इसका टोटल 32 डिवाइड बाई n विल बी 6 इंटू सिग्मा u स्क्वायर, तो u स्क्वायर और इसका टोटल 303 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर, तो सिग्मा u क्या था 35 का स्क्वायर और ये पूरा आ जाएगा रूट में, इंटू n विल बी 6 v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का टोटल 266 माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर, तो सिग्मा v ये v है और इसका सिग्मा दैट इज 32 और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा रूट में. देन द नेक्स्ट स्टेप 6 इंटू 282, सो आवर आंसर विल बी 1692 माइनस 35 इंटू 32 1120 डिवाइड में रूट 6 इंटू 3 नॉट 3, सो आवर आंसर विल बी 1818 माइनस 35 का स्क्वायर, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1225 इंटू अगेन रूट में 6 इंटू 266, so 6 into 266 1596 माइनस 32 का स्क्वायर 1024 इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा आंसर 572 डिवाइड रूट, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आएगा 593, अगेन मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 572 इज इक्वल टू 572 विल बी एज इट इज डिवाइड, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 593 इंटू 572, सो आवर आंसर विल बी 33996, ये आ जाएगा पूरा रूट में, इज इक्वल टू 572 डिवाइड बाई, अब इसका रूट निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे देन योर आंसर विल बी 582.1. Now you will divide it, simple calculation, 572 divided by 582.41, so it will be 0.9821. Now what we have to do, last step, we have to write down the approx value after rounding it off 0.9, सेकेंड डिजिट 8 है और 8 के बाद 2 है तो ये हो जाएगा 8. So you can observe this is the value of R 0.98. और अगर इंटरप्रिटेशन पूछा है तो इंटरप्रिटेशन इज वेरी सिंपल, वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है R की, so there exists positive correlation between the given two variables. So hope you have understood. Thank you.